बाय प्रोफेशन फाइनेंशियल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 16 साल से फाइनेंशियल फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। उसमें से करीब 12 साल मैंने एक्सिस बैंक में एज ए ब्रांच मैनेजर काम किया है। पिछले 3 साल से हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में है। तो फाइनेंस से रिलेटेड आप जो भी सोच सकते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट फाइनेंस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे लाइफ प्लानिंग हो, चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग हो, वो सारे काम आज की तारीख में हम लोग करते हैं। और ये सब काम करने के बावजूद पिछले 1 साल पहले मेरे सामने ये प्रोजेक्ट आया। इस प्रोजेक्ट जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, समझा और अपने परिवार के लिए इसको समझा, समझ के इसको अपने परिवार के लिए लिया। और तब से आज तक में जो चेंजेस आया और किस तरह से इस प्रोजेक्ट ने मेरे और मेरे परिवार की लाइफ बदली, आज मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों मैं फाइनेंशियल फील्ड का होते हुए भी हेल्थ फील्ड पे काम कर रहा हूं और हेल्थ के ऊपर अपना इनपुट दे रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको एक छोटे से प्रेजेंटेशन से रूबरू करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूं। अगर कहीं कुछ मिस्टेक रह जाए या आपके कुछ डाउट्स रह जाए, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे इस प्रेजेंटेशन के बाद वापस कनेक्ट होकर उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं अपनी प्रेजेंटेशन को। तो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ हेल्दी लाइफ। आज की तारीख में जब कोरोना जैसी कई बीमारियां इस दुनिया में आ चुकी है, कई लोगों की लाइफ को कोरोना और काफी अलग अलग बीमारियों ने इम्पैक्ट कर रखा है, वह हम बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफ की। और पिछले 1-1.5 साल का जो ये टेन्योर निकला, जो हम सबने कोरोना के साथ निकाला, इस टेन्योर ने ये बात तो क्लियर कर दी कि अगर हेल्थ अच्छी है तो ही बाकी जितनी भी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, जो भी वेल्थ आपने क्रिएट की है, जितनी भी सुख सुविधाएं आपके पास है, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो वेलकम यू ऑल इन दिस हेल्दी लाइफ विद केंगन इन एजिप्ट। तो आगे बढ़ते हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं और एक हेल्दी लाइफ की बात करते हो, तो एक हेल्दी लाइफ में आपको क्या चाहिए? आपके सामने अच्छा खाना, अच्छी हवा, शुद्ध हवा, अच्छा पानी। ये 3 बेसिक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिनके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं। हवा पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो पॉल्यूटेड हो चुकी है और धीरे धीरे और पॉल्यूशन की ओर जा रही है। तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। खाना जो हम लोग खा रहे हैं और जो हमारे परिवार वाले खा रहे हैं, आज वो पेस्टिसाइड से भरपूर है और उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम मार्केट में जितनी चीजें अपने घर में ला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पेस्टिसाइड से भरपूर है। उसमें पेस्टिसाइड यूज हुआ है, मानक तत्वों से कितना ज्यादा यूज हुआ है हमें नहीं पता। हम सिर्फ इस विश्वास पे खा रहे हैं कि जो हम हमारे परिवार के लिए ला रहे हैं वो अच्छा है, हेल्दी है। हमें पता है कि उसमें पेस्टिसाइड है, हमें पता है कि दालें चावल जो भी आ रहे हैं वो सब पॉलिश होके आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम उसे अपने परिवार को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है। और अगर वो चॉइस है तो उसकी कीमत कई गुना ज्यादा है, जो आपके बजट को पूरी तरह से हिला देती है। तो हम लोग खाने पे भी उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। तीसरा सबसे असेंशियल तत्व जिसको मैं पहला मानता हूं, पानी। अब हमारा शरीर पानी से बना, 72% हमारा जो बॉडी है वो पानी से बना हुआ है, ये हम लोग सब जानते हैं। पर पानी हम पीते कौन सा है दोस्तों? जो इजीली घर में अवेलेबल हो, या तो टैप वाटर है जो म्यूनिसिपैलिटी से आ रहा है, या वेल वाटर है। ज्यादा से ज्यादा हमने कुछ रिसर्च किया, प्यूरिफायर लगा लिया, आरओ लगा लिए और उस पानी को उससे प्रोसेस करके पी रहे। मतलब पानी को लेके जो पानी अवेलेबल है हम उसको पी रहे हैं, और उसको लेके जो हमारा रिसर्च है वो कई महीनों में बहुत कम है। जबकि हमारी बॉडी 72% पानी से बनी है। हार्ट, ब्रेन, लंग्स 80% प्लस पानी, ब्लड 82% पानी। अब आप सोचिए, अगर बॉडी पूरी पानी से बनी है और हम पानी जो पी रहे हैं उसके आफ्टर इफेक्ट का हमने कभी ध्यान ही नहीं रखा, और उसकी वजह से हमें कई ऐसी बीमारियां मिली गिफ्ट में जो पहले हमारे पास नहीं थी, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि इसकी एक्चुअल वजह क्या है। दोस्तों, आज हम पानी पे बात करेंगे, एक असेंशियल तत्व पे जो हमारी बॉडी और इस पूरी दुनिया में 70% प्लस कवर करता है। तो उस पर जब हम बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि हमारे पानी के साथ गलत क्या है। क्या हमारा पानी हमें बीमार बना रहा है? और अगर बीमार बना रहा है तो उसका हेल्दी अल्टरनेटिव क्या? पानी का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है? और अगर वो अल्टरनेटिव है तो वो अल्टरनेटिव हमें कैसे मिलेगा? तो आज हम इस पूरी प्रेजेंटेशन में उसी के ऊपर बात करेंगे कि हमें कौन सा पानी पीना चाहिए और कौन सा पानी हमारे लिए हेल्दी है। हेल्दी वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसका
पीएच प्रॉपर होना चाहिए, यानी पोटेंशियल टू हाइड्रोजन प्रॉपर होना चाहिए। वो इतना पतला होना चाहिए कि जब शरीर में जाए तो पूरे शरीर में फैल जाए। उसमें एंटीऑक्सीडेशन होना चाहिए, यानी वो हमारी बॉडी को बीमारी से बचाने की क्षमता देने वाला होना चाहिए। वो बहुत इजीली अवेलेबल होना चाहिए और वो अफोर्डेबल होना चाहिए। अगर ये सारे गुण आपको एक पानी में मिलते हैं तो आप एक अच्छा पानी पी रहे हैं, और अगर आप अच्छा पानी पी रहे हैं तो एक अच्छी हेल्थ की ओर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने प्रॉपर्टीज की बात की, हम पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, पोटेंशियल टू हाइड्रोजन, पीएच। अब ये पीएच होता क्या है दोस्तों? हमारी बॉडी का जो ब्लड पीएच है वो 7.4। इससे नीचे हम लोग जो भी इनटेक ले रहे हैं वो सब एसिडिक है। चाहे वो खाने के रूप में ले, चाहे पानी के रूप में ले, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में ले, चाहे किसी और लिक्विड के रूप में ले, वो सारी चीजें एसिडिक है। 7.4 न्यूट्रल है, और उससे ऊपर हम जो भी इनटेक ले रहे हैं वो अल्कलाइन है। थोड़ा सा एक नजर डालते हैं कि अगर एसिड इतना खराब है हमारी बॉडी के लिए, जो दिन भर इन और आउट है, और हमारी बॉडी में जो एसिड क्रिएट हो रहा है वो हमारी बॉडी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, हमें एजिंग की ओर ले जा रहा है, डीजनरेट कर रहा है हमारी बॉडी को, डीजनरेटेड डिजीजेस की ओर ले जा रहा है, यानी कई बीमारियां, यानी लीवर से लेकर हार्ट तक की जो बीमारियां हैं उसकी जड़ क्या है? ये एसिड। अब ये एसिड आ कहां से रहा है? ये बैड है तो हमें पता है, लेकिन ये आ कहां से रहा है? इस चार्ट पे नजर डालिए, हमारा दिन भर का खान पान इस चार्ट के अंदर दिखाया है। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें हैं वो सारी एसिडिक, और राइट हैंड साइड पे हमने जो चीजें रखी है वो अल्कलाइन, यानी कच्ची सब्जियां, फल, फ्रूट, कुछ जूसेस। और लेफ्ट हैंड साइड पे पिज्जा, पास्ता, तला गला खाना, दवाइयां, जो भी लिक्विड हम ले रहे हैं। अच्छा, हमारा कहीं ना कहीं इन दोनों में बैलेंस थोड़ा बहुत हमारी एज में है। हमसे जो बड़े बुजुर्ग है उनकी एज में बैलेंस थोड़ा ज्यादा था, पर हमारे बच्चे आज उनके दिन भर की डाइट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कंसंट्रेट हो चुकी है, यानी वो खाना भी एसिडिक खा रहे हैं। और इससे बुरा क्या हो सकता है अगर हमारा पानी भी एसिडिक, यानी खाना तो हम एसिडिक खा ही रहे थे, और जो पानी पी रहे हैं उसका पीएच लेवल भी अगर 7.4 से कम है, यानी वो भी अगर एसिडिटी क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग अपनी बॉडी को कहाँ ले जा रहे हैं? एक सिकनेस की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में हर तरह की बीमारी पनपती है। उसी एनवायरनमेंट में आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज होती है, एजिंग की ओर जाती है, डीजनरेटिव जितनी भी डिजीज है वो सब उस एसिडिक एनवायरनमेंट में पनपती है, यानी आपका पानी आपको बीमार कर रहा है। अब आप सोचिए, अगर आपका पानी आपको बीमार कर रहा है तो हमें कैसा पानी पीना चाहिए जो हमें अच्छी हेल्दी लाइफ की तरफ ले जाए? चलिए उस पानी पे पहले एक टेस्ट करके देखते हैं, जो पानी हम पी रहे हैं क्या वो हमें वाकई में बीमार कर रहा है? तो पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं। मैं अपना शेयरिंग स्टॉप करके आप स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। मैंने आपके सामने 3 बोतल्स रखी है। पहला बिल्कुल सही मिनरल वाटर, दूसरा कोल्ड ड्रिंक, और तीसरा हमारा कैंगन वाटर। चलिए अब मैं आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो पानी आज तक हम पी रहे थे उसका पीएच लेवल क्या था। तो हमने 3 ग्लासेस यहाँ लिए। पहले में हम डाल रहे हैं मिनरल वाटर, आरओ का वाटर। इसको तो हम बेटर मानते हैं ना भाई, कहीं भी होटल में जाते हैं तो क्या कहते हैं? मिनरल वाटर और रेगुलर वाटर। दीपक जी थोड़ा कैमरे को एडजस्ट कीजिए ना, ग्लास पूरा नहीं दिख रहा है। यस सर, अभी आपको ग्लास पूरा दिखेगा? अभी परफेक्ट दिखा। राइट। चलिए दूसरे में हम डालते हैं किसी भी तरह का सोडा, कोल्ड ड्रिंक। वैसे इसका हमसे कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ को सुधारने का वादा किया है तो इसको भी प्रेजेंटेशन में शामिल किया है। और तीसरे में हम डालेंगे कैंगन वाटर। हाँ, ये तीनों ग्लास है आपके साथ। और हमने बात की थी पोटेंशियल टू हाइड्रोजन को नापने की, यानी पीएच को नापने की। दोस्तों ये पीएच ड्रॉप्स आती है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हम पहले लिटमस पेपर से टेस्ट कई बार कर चुके होंगे। इसको डालने के बाद ही एक्चुअल कलर पानी के सामने आता है कि जो हम आज तक पी रहे थे वो क्या था। तो हम 2-3 ड्रॉप इसमें, 2-3 ड्रॉप इसमें, 2-3 ड्रॉप इसमें। दोस्तों अगर आप ये देख रहे हैं आपके सामने, ये
मिनरल वाटर है, इसका पीएच येलोइश टू ग्रीन है, यानी 5.5 से 6 पीएच का पानी है। ये देखिए इसके ऊपर ये चार्ट है, यही चार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो मैं आपको वापस उस चार्ट को भी दिखाऊंगा इस टेस्ट के बाद, ताकि आप वापस रिकनेक्ट कर पाएंगे जो मैंने दिखाया वो क्या। सेकंड, ये कोल्ड ड्रिंक, अब इसे आप देखिए पूरा रेडिश हो गया, यानी ये प्योर एसिड है। एसिड का पीएच 2.25 पीएच के आसपास का लिक्विड है। और तीसरा हमारा कैंगन वाटर 9.5 पीएच, पर्पल। चलिए ये प्रॉब्लम की बात है, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसा पानी हम पी रहे हैं वैसे ही आज हमारी बॉडी अंदर से हो गई है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं उसमें हम कैंगन वाटर मिला के देखते हैं कि क्या असर होता है। जिस तरह से इसने इसके पीएच को इंप्रूव कर दिया उसी तरह से इमीडिएट आपके बॉडी में जाके आपके पीएच को इंप्रूव करना स्टार्ट कर देगा। चलिए आगे कोल्ड ड्रिंक पे बात करें। इसमें मैं कितना भी डाल दूं इस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये प्योर एसिड है। कैंगन तो आपके सामने है ही है। अब कोल्ड ड्रिंक कितनी एसिडिक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि जिसपे असर आया। आप दिन भर अल्कलाइन लिया आपने और रात को सिर्फ एक गुड कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो क्या असर होगा। इसने दिन भर की आपकी मेहनत को फिर से खत्म कर दिया। यानी ये तत्व इतना एसिडिक है कि अगर आप एक गुड कोल्ड ड्रिंक भी शाम को पी लेते हैं तो आपके पूरे दिन भर में आपने जितना भी अल्कलाइन लिया आप उसकी एसी तैसी कर देते हैं, यानी अपनी बॉडी को वापस खराब करके एसिडिक की ओर ले जाते हैं। तो चलिए ये मैंने आपको टेस्ट दिखाया, मैं फिर से अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करूंगा। हम ग्लासेस को साइड कर देते हैं और प्रेजेंटेशन की तरफ फिर से मूव करते हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा था मैं आपको दिखाऊंगा वो चार्ट, तो अब ये चार्ट आपके सामने और ये तीनों कलर जो मैंने आपको दिखाए थे आप देख रहे हैं, इनको आप रिकलेक्ट कर सकते हैं। और ये कैंगन वाटर, तो इकलौता यही एक पानी है जो अल्कलाइन, और अल्कलाइन भी कौन सा, एसिड फ्री अल्कलाइन। दुनिया में अल्कलाइन बहुत छोटा वर्ड है और अगर इसकी परिभाषा को समझा जाए तो ये बहुत बड़ा वर्ड है। तो आपको अल्कलाइन तो पीना है, लेकिन प्रॉपर अल्कलाइन पीना है, और वो अल्कलाइन पीना है जिसमें एसिड नाम मात्र का भी नहीं हो, यानी एसिड फ्री अल्कलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी चीज पे मैं आप थोड़ी सी और रोशनी डालता हूं कि क्यों हम एसिडिक की बात कर रहे थे। ये डॉक्टर ओटो वार्बक हेनरिच 1923 में इन्होंने कैंसर की खोज की, 31 में इनको नोबेल प्राइज मिला। इनकी पूरी स्टडी का क्रक्स ये कहता है कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, यानी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में किसी भी तरह की डिजीज सर्वाइव नहीं कर सकती। तो हमने क्या किया, हमारे पानी ने आपके अंदर के उस एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया जिसके अंदर बीमारियां पनप रही थी। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी समझाई। हम आगे बढ़ते हैं। आप दिन भर में जितनी भी चीजें खा रहे हैं वो सब अंदर जाके एक एसिडिक वेस्ट क्रिएट कर रही है, और ये एसिडिक वेस्ट आपको बीमार करने के लिए काफी है। इस एसिडिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का इकलौता ट्रांसपोर्ट है वो है पानी। और कौन सा पानी, अच्छा पानी जो जब शरीर में जाए तो प्रॉपरली उस वेस्ट की क्लीनिंग कर पाए। और पानी जब शरीर में पूरे शरीर में फैलेगा तभी वो उस प्रॉपर वेस्ट को क्लीन कर पाएगा। यानी आपने बॉडी अपनी बॉडी को जो गार्बेज बना रखा है उसकी अगर प्रॉपर सही सफाई करनी है तो आपको एक सही लिक्विड चाहिए, और वो सही लिक्विड आपका पानी है। लेकिन वो पानी कौन सा होना चाहिए, जो माइक्रो क्लस्टर्ड हो। यानी आपकी बॉडी पानी पे डिपेंड करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और अगर आप सही पानी अपने शरीर में डाल रहे हैं तो जितना भी आपके अंदर वेस्ट क्रिएट हो रहा है वो प्रॉपरली शरीर से बाहर निकलेगा, और जितना न्यूट्रिशन क्रिएट हो रहा है वो पूरी बॉडी में प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी ढंग से बॉडी को मिलेगा। और अगर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और वेस्ट रेगुलर क्लीन होगा तो आप बीमार नहीं होंगे। मैंने आपको बताया माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर होना चाहिए, यानी पानी इस लेवल पे पतला होना चाहिए कि जब वो शरीर में जाए तो एक एक सेलुलर लेवल तक जाए, और उस सेलुलर लेवल तक जाके आपके शरीर की प्रॉपर क्लीनिंग करे, यानी वो माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर, और आपके सेलुलर लेवल तक जाके उसकी प्रॉपर क्लीनिंग कर पाए। अगर उसने ऐसा प्रॉपर किया तो आपके जितने जमे हुए टॉक्सिन है, जो भी एक्सेस यूरिक एसिड है, जो कोलेस्ट्रॉल, वो प्रॉपर क्लीन। मेरी बात क्लीन हुई। पहला हमने किया है आपके बॉडी को, एनवायरनमेंट को चेंज किया, उसको एसिडिक से अल्कलाइन की तरफ ले गए। दूसरा हमने आपकी बॉडी की प्रॉपर क्लीनिंग कर दी, यानी जो जमा हुआ टॉक्सिन था उसको क्लीन कर दिया। और जब ये क्लीन होता है, ये पानी इतना पतला है कि अगर इसमें इस पानी की मैं बात करूं तो 85 to 95% आपकी बॉडी में हाइड्रेट हो जाता है। जबकि हम दूसरा जो पानी पीते हैं, बॉटल्ड वाटर, टैप वाटर, स्प्रिंग वाटर या वेल वाटर,
ये सिर्फ 15% ही आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होता है और कैंगन वाटर 85 to 95% आपकी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। जब ऐसा होगा तो आपकी बॉडी की प्रॉपर क्लीनिंग होगी, प्रॉपर क्लीनिंग होगी तो आपकी बॉडी में जो एसिडिक वेस्ट बन रहा है वो प्रॉपरली बाहर जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा बॉडी को और बॉडी हमेशा यंग रहेगी। यानी एक 60, 70, 80 की एज में भी आपकी बॉडी में वही एनर्जी होगी जो एक यंग बंदे में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एंटीऑक्सीडेशन, अगर आपके पानी में प्रॉपर एंटीऑक्सीडेशन है, यानी आपकी बॉडी को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, एंटीऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो आपके एजिंग इफेक्ट को रोकेगा, आपके इम्यून सिस्टम को वो इतना मजबूत बना देगा कि आपका शरीर हर बीमारी से खुद लड़ने लग जाएगा। तो पानी 3 काम कर रहा है हमारा। पहला, बॉडी के उस एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है जिसमें बीमारियां पनपती है। दूसरा, प्रॉपर क्लीनिंग कर रहा है, यानी सारे जमे हुए टॉक्सिन्स हटा रहा है। और तीसरा, आपकी बॉडी को पावर दे रहा है कि आपका शरीर हर बीमारी से खुद लड़ने की शक्ति अपने अंदर ही जनरेट कर रहा है। जब आप इस ऑक्सीडाइजेशन की जो क्रिया आपके शरीर में चल रही है, यानी एजिंग की तरफ जो हमारा शरीर जा रहा है, उसको आप रोक देंगे एंटीऑक्सीडेशन से, तो आपकी एनर्जी लेवल्स हमेशा बूस्ट रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल रहेगा। और पावरफुल इम्यून सिस्टम जब रहेगा तो आपको हर तरह की एनर्जी मिलेगी। और इसको नापने का एक मानक तत्व है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ओआरपी। जिस तत्व में ओआरपी जितना नेगेटिव होगा, वो तत्व आपके शरीर के लिए उतना ही पॉजिटिव होगा, यानी आपके शरीर को वो उतनी ही पावर देगा, उतना ही आपके शरीर के लिए वो अच्छा होगा। हम ग्रीन टी पीते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, हम फल फ्रूट खाते हैं अपनी बॉडी को पावर, इम्यून पावर को पावरफुल बनाने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं इन दोनों के ओआरपी की और इसको नापा जाए मीटर से, तो जहां ग्रीन टी में -100 होता है, वहीं फल फ्रूट में -200 तक होता है। कैंगन वाटर -400 से लेकर -850 तक नेगेटिव ओआरपी जनरेट करता है, जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी 1 ग्लास कैंगन वाटर 16 ग्लास ग्रीन टी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट देता है, 1 किलो ब्रोकली के बराबर। और दिन भर में हम जो 1.5-2 लीटर पानी पीते हैं, वो 500 एप्पल के बराबर आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट देता है। अब आपके शरीर की ये जरूरत तो है, पर क्या हम इसको पूरी कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं। चलिए नाप के देखते हैं कि जो पानी हम आज की तारीख में पी रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेशन दे रहा है। और अगर एंटीऑक्सीडेशन नहीं दे रहा है तो हमें पानी बदलने की जरूरत है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेशन जो काम करता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, ये आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, ये मोटापे को घटाता है, ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है, ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है, गुड डेंटल हेल्थ देता है, एक अच्छा विजन देता है और एक कमाल की स्लीप यानी चैन की नींद देता है। तो आपके पानी में है या नहीं, ये चेक करके देखते हैं। मैं फिर से स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं और फिर से आपको अपनी स्क्रीन की तरफ ले जा रहा हूं। हम फिर वही टेस्ट करेंगे। कोल्ड ड्रिंक, ये मिनरल वाटर और ये हमारा कैंगन वाटर। फिर से हम 3 ग्लासेस लेते हैं। सबसे पहले पहली बोतल में हम डालते हैं मिनरल वाटर, आरओ का पानी। दूसरे में कोल्ड ड्रिंक, तीसरे में कैंगन वाटर। चलिए, और भी नापने के लिए हमारे पास एक केमिकल है फिनेफ्रिन, जो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। जब ये केमिकल हम इस पानी में डालते हैं, अगर पानी का रंग बदलता है यानी वो पिंक हो जाता है, तो आपके पानी में एंटीऑक्सीडेशन है। और नहीं होता है तो जैसे पानी पे कोई असर नहीं हुआ, वो पानी आपकी बॉडी पे भी कोई असर नहीं डाल रहा है। सबसे पहले हम 2-3 बूंद नॉर्मल मिनरल वाटर, देन कोल्ड ड्रिंक एंड देन कैंगन वाटर। तो दोस्तों जैसा आपके सामने है, इस पे कोई असर नहीं हुआ। कोल्ड ड्रिंक जो हम पैसा दे के खरीद रहे हैं, उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन कैंगन वाटर, इसका इम्पैक्ट आपके सामने, अकेला पानी है जो 16 ग्लास ग्रीन टी के बराबर है, यानी इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेशन है। ये हमने प्रॉब्लम की बात की, सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आज से भी अगर कैंगन वाटर पीना स्टार्ट करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट
आपके सामने है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक, क्या इस पे भी इम्पैक्ट आएगा? इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ये एसिड का राजा है, इसके ऊपर कभी कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम दिन भर में एंटीऑक्सीडेंट लेने के बाद एक गुड कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या असर होता है? देखिए, पानी मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक डाला है, उसके बाद ये असर है। यानी दिन भर में जितना अच्छा किया, शाम को एक कोल्ड ड्रिंक पी और सब छू। दोस्तों, हमारा मोटिव ये नहीं है कि आप कैंगन वाटर ही पिए, हमारा मोटिव ये है कि आप अच्छे से अच्छा पानी पिए। आप जो पानी पी रहे हैं उसमें जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो इम्प्रूवमेंट करें, लेकिन कोल्ड ड्रिंक को अपने जीवन से दूर करें, अपने बच्चों के जीवन के दूर करें। क्योंकि आज अगर 100 लोगों को कैंसर हो रहा है तो उसमें 14% बच्चे हैं। तो बच्चों में कैंसर इसी पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है, स्टडी यही कहती है। मैं फिर से आपको प्रेजेंटेशन की तरफ ले जा रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको गुण दिखाया एंटीऑक्सीडेशन के, वो आपको अब समझ में आ चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। एंटीऑक्सीडेशन एक प्रॉपर्टी हो गई, तो 3 प्रॉपर्टीज हमने इस पानी की समझी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 प्रॉपर्टीज और है। एक इसमें एक्टिव वोल्टेज या नेगेटिव करंट है, जो आपके सेल्स को रीजनरेट और डैमेज सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। आपके सेल्स में नेगेटिव करंट होता है और जब वो कम होने लग जाता है आपके सेल कैंसरस हो जाता है। अब उसे आप करंट कहाँ से देंगे? हमारे पानी में ही करंट है। और दूसरा, इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन, जब ये लाइव पानी निकलता है तो इसमें मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं, जो आपके शरीर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जीवन में कभी कमी नहीं होने देंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की हर जगह कमी हो रखी है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। हर जो भी इस बीमारी से गुजर रहा है उसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब आप सोचिए, हमारे तो पानी में ही ऑक्सीजन है, तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो प्रॉब्लम्स थी उसके सॉल्यूशन की मैंने बात की, और सॉल्यूशन की जब मैंने बात की तो सॉल्यूशन आया, drinking Kangen water is the best solution for all of the problem you are facing with your water. यह आपके शरीर से एसिडिक वेस्ट को हटाता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इसको सुपर हाइड्रेट करता है। मोस्ट अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, इससे इजी कुछ भी नहीं। और जिस कैंगन वाटर की मैं बात कर रहा हूँ 1974 में स्टार्ट हुआ था, यानी 46 ईयर पुरानी कंपनी है। पहले 20 साल इसको सिर्फ हॉस्पिटल में रिसर्च के लिए यूज किया गया। जब वहां मिरेकल रिजल्ट्स मिले तब इसको 94 में डोमेस्टिक प्रोडक्शन में उतारा गया, और तब से लेके आज तक में ये 152 प्लस कंट्रीज में प्रोडक्ट जा रहा है। और आज भी एक ही जगह बनता है, जापान ओसाका में। और ये दुनिया की इकलौती डिवाइस है जो सर्टिफाइड मेडिकल ग्रेड डिवाइस है। यानी जिस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वाटर आयोनाइजर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक मेडिकल डिवाइस है जो आपके घर में अगर आती है तो मिरेकल चेंजेस होंगे आपकी हेल्थ में। और जब मैंने सॉल्यूशन की बात की तो सॉल्यूशन पूरी तरह से आपको बताता हूँ। कैंगन वाटर क्या है? दिस इज द ओनली हेल्दी वाटर दैट इज अल्कलाइन, यानी एसिड फ्री अल्कलाइन है। क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, इसमें टाइटेनियम की प्लेट्स लगी हुई जो प्लेटिनम से कवर है, और जब पानी इसमें टकराता है फोर्स के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो ये पानी में मौजूद एसिड को रिमूव करके उसे अल्कलाइन बनाती है। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो पानी में मौजूद एसिड को अलग करके उसको अल्कलाइन बनाती है। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस दुनिया में अल्कलाइन बनाने के हैं, वो सारे पानी में कोई ना कोई केमिकल इन्फ्यूजन करके उसको अल्कलाइन बनाते हैं। चाहे वो चूना हो, चाहे वो लावा पत्थर हो, चाहे वो मिनरल कार्ट्रेज हो, सभी लोग कुछ ना कुछ डाल के उसको अल्कलाइन बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इकलौता प्रोसेस है जो कैंगन वाटर यूज करता है, जिसके अंदर पानी में मौजूद एसिड को रिमूव करके अल्कलाइन बनाता है। ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है, एंटीऑक्सीडेशन है, मोस्ट अफोर्डेबल डिवाइस है, इजीली अवेलेबल आपके घर पे हो सकता है, और आपके टैप वाटर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। इससे इजी चीज क्या हो सकती है आपके सामने अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए? अभी तक मैंने जितनी बात की वो पानी को लेके की, और शुरू शुरू में मैंने आपसे 3 एसेंशियल चीजों की बात की थी, हवा, पानी और खाना। ये 3 वो तत्व है जिनके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं। पानी हमने सुधार लिया, और खाने पे हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि खाना जो आ रहा है हमें नहीं पता उसमें कितना पेस्टिसाइड है। और ये बात हम सभी मानते हैं कि पेस्टिसाइड हर खाने में मौजूद है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। बिल्कुल, यानी
हर चीज पेस्टिसाइड से भरपूर है और वो हमारे घर में आ रही है, हम भी खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं और हमारी फैमिली भी उन चीजों को यूज कर रही है। दालें, दाल, चावल सब पॉलिश होके आ रहे हैं, फ्रूट, वेजिटेबल सब में पेस्टिसाइड्स भर भर के। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि नॉर्मल पानी से हम कितना भी धो लें ये रिमूव नहीं होता, क्योंकि पेस्टिसाइड्स ऑयल बेस होता है और उसमें पतला तेल या वैक्स मिलाया जाता है ताकि वो उससे चिपका रहे, बारिश में ना हटे, सिंचाई में ना हटे। और जो चीज बारिश से नहीं हटी, सिंचाई से नहीं हटी, वो नॉर्मल पानी से धोने से नहीं हट सकती। उसके लिए एक स्पेशल पानी चाहिए और स्पेशल वाटर है कैंगन वाटर। जब आप कैंगन वाटर में किसी भी पल्स को, सब्जियों को डुबोते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है आपके सामने है। लेफ्ट हैंड साइड पे रेगुलर वार्डिंग में हमने चावल को डुबोया और 10 मिनट के लिए सोक किया, और राइट हैंड साइड पे हमने 11.5 pH के कैंगन वाटर में पानी को डुबाया और चावल को डुबाया और उसको सोक किया। फर्क आपके सामने, एक तरफ सिर्फ कचरा दूर, दूसरा सारा पेस्टिसाइड घुल के पानी में। यानी खाने पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर पानी से अपने फूड को धो रहे हैं, यानी उसको सोक कर रहे हैं, तो उसमें मौजूद सारा पेस्टिसाइड भी रिमूव किया जा सकता है। तो क्या आ रहा है उस पर आपका कंट्रोल नहीं, लेकिन जो आ रहा है उसको सही करना आपके हाथ में है। लेफ्ट हैंड साइड 11.5 pH, राइट हैंड साइड रेगुलर नॉर्मल वाटर। स्ट्रॉबेरीज, वेजिटेबल्स, आपके सामने फर्क है। हम लोग क्या खा रहे हैं? अच्छा, कमा भी हम उसी खाने और पीने के लिए रहे हैं। अगर हम अच्छा खा नहीं रहे और अच्छा पी नहीं रहे तो हम कमा किसके लिए रहे हैं? अपनी फैमिली को अगर हम अच्छा खान पान भी नहीं दे पा रहे जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो हम कमा किसके लिए रहे हैं? हम उनकी वेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर उनकी हेल्थ का क्या? हमने बहुत से इन्वेस्टमेंट किए, प्रॉपर्टीज बनाई, इन्वेस्टमेंट्स किए, रिटायरमेंट स्कीम्स ली, इंश्योरेंस प्लान लिए, म्यूचुअल फंड्स लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन हेल्थ का क्या? अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो सारी वेल्थ हॉस्पिटल्स में खर्च हो जाएगी। तो सोचने की बात है कि आज की तारीख में जहां इतना कुछ खराब हो रहा है हेल्थ को लेके, तो उसे सुधारने के लिए हमें कहाँ क्या और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों इस प्रोडक्ट की इतनी खूबी है? ये प्रोडक्ट आज की तारीख में दुनिया के 152 कंट्रीज में क्यों चल रहा है, ये सारे रीजन मैंने आपको बताया, और इसीलिए आज इसको 6,500 प्लस डॉक्टर्स इंडोर्स कर रहे हैं। दुनिया के वीवीआईपी डॉक्टर्स इसको इंडोर्स कर रहे हैं। ये डॉक्टर हिरोमी शिनोया है, जिनमें से एक का मैंने रेफरेंस लिया है। इनकी कई बुक्स आ चुकी है, इनकी हर बुक में इन्होंने कैंगन वाटर पे लिखा है। इनकी एज 84 है और किसी भी एंगल से आपको 84 के नहीं लगेंगे। 3,70,000 प्लस ऑपरेशन कर चुके हैं। इनके हर हॉस्पिटल में मशीन लगी है। इनका एक ही मोटो है कि जो पेशेंट इनके पास एक बार आ जाए उसे वापस बीमार होकर ना आना पड़े। आप सोचिए, एक डॉक्टर कैंगन वाटर को इतना तवज्जो दे रहा है तो क्यों दे रहा है? जो बुक मैंने यहाँ दिखाई, इसमें से एक बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, द एंजाइम फैक्टर। इसमें इन्होंने कैंगन वाटर पे पूरा चैप्टर लिख दिया। अब आप सोचिए, वीवीआईपी डॉक्टर जिन्होंने दूरबीन से ऑपरेशन का आविष्कार किया, उन्हें क्या पड़ी है कैंगन वाटर के बारे में लिखने? और लिखा है, और एक नहीं हर बुक में लिखा है। यानी पानी बोलता है। ये डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट है, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है सर। अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, यानी कैंसर से हार के अगर दुनिया में जो लास्ट ऑप्शन कोई बचता है तो वो है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, ये वहां के डायरेक्टर है। इनकी बुक आती है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, और उसके अंदर 168 नंबर पेज के पैरा 2 में लिखते हैं कि इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज SD501 मेड बाय एनर्जिक कंपनी। मॉडल नंबर के साथ मेंशन किया है। The versatile multi-function SD501 is rather expensive at just $4,000, but worth every penny and simply the Rolls Royce of water ionizer। मतलब वाटर आयोनाइजर की दुनिया में इससे ऊपर कुछ भी नहीं। किताब 2009 में छपी थी। इस डिवाइस की कॉस्ट दुनिया भर में एक ही है, $4,000। न तब बदली थी ना अब बदलेगी, और हमारी हेल्थ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत छोटी सी रकम है, 4,000। बस सोचने का फर्क है, हेल्थ या वेल्थ। ये वो मशीन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इतनी देर से, और ये इकलौती मशीन है जो ये सब तरह के पानी निकालती है। 8.5 pH से लेकर 9.5 pH तक पीने का पानी, कैंगन वाटर। इसके साथ जो वेस्ट में निकलता है वो है ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर से नाम से क्लियर है, अगर आप इसको स्प्रे कर रहे हैं और इससे नहा रहे हैं तो आपको
इससे ज्यादा रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस कोई नहीं देगा आपको। ना साबुन चाहिए, ना शैम्पू चाहिए, ना कंडीशनर चाहिए, ना मॉइस्चराइजर चाहिए अगर आप इस पानी से नहा रहे हो। ये हमारी मशीन के वेस्ट में निकलता है। 7 pH क्लीन वाटर बच्चों को देने का पानी। 11.5 स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर की मैंने आपसे बात की, लेकिन उसका एक एग्जांपल मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाया, वो मैं अभी आपको शेयर करूंगा। हमने देखा कि किस तरह से उसने सब्जियों को क्लीन किया, किस तरह से उसने पेस्टिसाइड्स को रिमूव किया, वो कैसे करता है वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल से शेयर करूंगा। और उससे पहले उसके साथ जो वेस्ट में निकलता है वो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। नेचुरल सैनिटाइजर है ये। और अगर इसकी मैं बात करूं, इसको आपने स्प्रे कर लिया अपने हाथों पे या कहीं पर भी पूरी बॉडी पे, एक भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे नहीं बचता है। चलिए अब मैं आपको वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाता हूं जो अभी तक आपकी नजरों से बचा हुआ है। मैं फिर से एक बार स्टॉप शेयर करूंगा, फिर से स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे। ये हमने एक ग्लास ली, दूसरी ग्लास ली, और दोनों में हमने कुछ तो ऑयल है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि पेस्टिसाइड ऑयल बेस्ड होते हैं, ये तिल का तेल है, सबसे पतला तेल होता है। ये हम दोनों ग्लासेस में तिल का तेल। अब नॉर्मल पानी से धोने से क्यों पेस्टिसाइड नहीं जाते? क्योंकि ये ऑयल बेस्ड होता है। ऑयल और पानी जीवन में कभी मिक्स हुआ नहीं। ये आपके सामने दिख रहा है, ऑयल ऊपर की तरफ तैर रहा है और पानी नीचे की तरफ। इसमें मैं कितने लीटर भी पानी डाल दूं, ऑयल ऊपर ही तैरता रहेगा, इस पर कभी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जब मैं इसको डोर दूंगा तो ये चिकनाई नीचे रह जाएगी, है ना। और चिकनाई नीचे रहने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम दिन भर में जितना भी खा रहे हैं ना दोस्तों, उसके साथ जो चिकनाई हमारे शरीर में जा रही है, तो वेस्ट अगर प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ, बॉडी का एसिडिक वेस्ट, तो चिकनाई अंदर ही जम जाती है। और जब वो अंदर जम जाती है तो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होती है, ब्लॉकेज में कन्वर्ट होती है, फैट में कन्वर्ट होती है। वही ब्लॉकेज आके जाके हार्ट डिजीज और माइंड डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक। अगर इसकी प्रॉपर क्लीनिंग की जाए क्या इम्पैक्ट होगा? इस 11.5 pH वाटर कैंगन इम्पैक्ट देखिए आप। इसने ऑयल को इमल्सिफाई कर दिया, फाड़ दिया, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो। अब दोनों आपके सामने, एक में नॉर्मल पानी डाला जो आप रोज यूज कर रहे हैं, एक में मैंने कैंगन वाटर डाला। फर्क आपके सामने। कौन सा पानी यूज करना है ये चॉइस आज भी आपकी है। जैसा यूज करते आ रहे हैं वैसा ही यूज करते रहेंगे तो जीवन में कभी कोई चेंजेस आएंगे नहीं। और जो खराबी हमारे शरीर में आनी स्टार्ट हो गई है वो बढ़ती जाएगी, ठीक होगी नहीं, क्योंकि हमने उसको ठीक करने के लिए कुछ अलग किया नहीं। मैं फिर से शेयर स्क्रीन कर रहा हूं। मैंने आपको इस पानी के हर एक पीएच लेवल के बारे में बताया। एक ही मशीन है जिससे सारी तरह के पानी निकलते हैं। ये इकलौता पानी है जिसे सेलिब्रिटी भी यूज कर रहे हैं, डॉक्टर भी यूज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरुज भी यूज कर रहे हैं, एथलीट्स भी यूज कर रहे हैं, क्रिकेटर्स भी यूज कर रहे हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर्स भी यूज कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी यूज कर रहे हैं। हर वो आम आदमी भी यूज कर रहा है जिसके लिए उसकी फैमिली की हेल्थ किसी भी और चीज से ज्यादा मायने रखती है। उसकी खुद की हेल्थ किसी भी और चीज से ज्यादा मायने रखती है। कुछ नाम सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि मैं अगर किसी और का नाम लूंगा तो शायद आप कनेक्ट नहीं कर पाए, तो मैंने कुछ ऐसे नाम लिए जिन्हें आप जानते होंगे या कहीं ना कहीं इन नामों को आपने अपनी लाइफ में सुना होगा। शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा, जॉनी लीवर, रजनीकांत, विवेक ओबरॉय, विनीत जैन, अशोक बियानी, कोठारी, किशोर बजाज, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बिल गेट्स, श्री श्री रविशंकर महाराज। So there are n number of users worldwide who are using this water, जो इस पानी को यूज कर रहे हैं अपनी और अपने परिवार की लाइफ को हेल्दी बना रहे हैं। इकलौती कंपनी है जिसे एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं। इकलौती है जिसे वाटर क्वालिटी एसोसिएशन यूएसए ने गोल्ड सील दिया, इकलौती दुनिया में। इकलौती है जिसे ISO 13485 मिला, यानी मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला। जब 46 साल से कोई कंपनी चल रही है, यानी आपकी और मेरी एज से कई गुना बड़ी ये कंपनी है,
तो आप सोच सकते हैं उस कंपनी का रिकॉर्ड कैसा होगा और उसने दुनिया में कितने कीर्तिमान स्थापित किए होंगे और इस लेवल तक पहुंचने के लिए उसने किस लेवल का पानी लोगों को दिया होगा, कितने लाखों करोड़ों लोगों की हेल्थ को सुधारा होगा कि आज ये इस लेवल पे पहुंचे। और जहां वो यूजर थे वहां ये भी यूजर है, क्योंकि एक सवाल उठता है कि उनके पास तो पैसा है, वो कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये फोटो मैंने लगाई। पैसा मायने नहीं रखता, हेल्थ मायने रखता है। अगर आपकी हेल्थ और आपके परिवार की हेल्थ आपके लिए जरूरी है तो पैसा तो आप जिंदगी में बहुत कमा लेंगे, और आज है उससे कई गुना ज्यादा कमा लेंगे। हेल्थ एक बार डिग्रेड हो गई तो फिर कितना भी खर्च कर लो, हेल्थ वापस नहीं मिलेगी जैसी थी। एक बार किसी को कैंसर हो गया तो वापस उस नेचुरल लाइफ को नहीं जी पाता जो उसने कैंसर होने से पहले जी। तो दोस्तों समझना हमें कि हमें कैसी लाइफ चाहिए। अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो शरीर को अच्छा इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग हमारे शरीर में रहते हैं, उसके बाद अपने घर में, उसके बाद इस शहर में, और शहर के बाद इस स्टेट में, और स्टेट के बाद कंट्री, और कंट्री के बाद दुनिया में। पर सबसे पहले हम अपने शरीर में रहते हैं, और उस अमूल्य शरीर की अगर हमने कद्र नहीं की तो वो शरीर भी हमारी कद्र नहीं करेगा। और जो इंजॉयमेंट आपका शरीर आपको दे सकता था वही आपको वो पेन दे जाएगा कि आपको हॉस्पिटल में उस पेन को झेलना पड़ेगा, और ना खुद के लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए झेलना पड़ेगा। जिस मशीन की मैंने बात की है, 4 प्लेट से लेकर 12 प्लेट की मशीन आती है, और हर मॉडल अपने आप में परफेक्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें प्लेटिनम से कोटेड टाइटेनियम की प्लेट से, और ये दोनों ही धातु बहुत एक्सपेंसिव है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट है, बट इसकी एवरेज लाइफ 25 साल है, और फैमिली की हेल्थ के सामने कॉस्ट कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि एक बार पैसा अकाउंट से निकलने के बाद कभी याद भी नहीं आता कि हमने वो कहाँ खर्च किया था। आपने घर बनाया और उसमें करोड़ों रुपए लगाए तो आपने कभी ये नहीं कहा होगा कि अरे यार करोड़ों खर्च हो गए। आपने यही कहा होगा कि देख क्या घर बनाया है। आपने गाड़ी खरीदी होगी तो 10 की लेने गए होंगे, 12 की लाए होंगे, और कभी ये नहीं कहा होगा कि 12 लग गए। हमेशा यही कहा होगा कि देख क्या गाड़ी आई, इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं हो सकती। तो मैं कह रहा हूं पैसे का यही नेचर है, जाने के बाद कभी याद नहीं आता, उसके यूज हमेशा याद में रहते हैं कि जो आपने उसका यूज किया वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल था। तो अभी तक लोगों को दिखाने के लिए हमने खर्चा किया, अब अपनी इस अमूल्य बॉडी के लिए खर्च कीजिए, अपने परिवार के लिए खर्च कीजिए, और इसे अपने परिवार का सदस्य बनाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल इसे हर घर में पहुंचना तो है। आज अपनी खुशी से अपनी हेल्थ के लिए लगाइए, वरना कल डॉक्टर कहेगा तो लगाना पड़ेगा। तो अभी तक जो आप कर रहे थे वो आपके सामने है। हो सकता है आज से पहले आपको पता नहीं था कि आप प्लस ओआरपी यानी ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल का पानी पी रहे थे, जो आपकी बॉडी को ऑक्सीडाइज कर रहा था। क्या हमारे लिए, शरीर के लिए वो अच्छा था? चैट बॉक्स में यस या नो लिखिए। जो एसिडिक पानी पी रहे हैं क्या वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है? और जो बारी पानी हम पी रहे हैं क्या वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है? या जो केमिकल लोडेड फूड हम खा रहे हैं और हमारे परिवार को खिला रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या ये सब आपके लिए अच्छा है। और अगर नहीं है तो सॉल्यूशन क्या है वो भी आप ही चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपको पता हो कि आपको आपकी फैमिली के लिए कौन सा सॉल्यूशन लेना है जो आपकी फैमिली की हेल्थ को सुधार सके। चलिए आपको कुछ रिजल्ट्स भी दिखाता हूं कि कैंगन वाटर पीने के बाद आपके शरीर में आपके ब्लड सेल्स पे कैसे इंपैक्ट आता है। ये एक छोटा सा रिजल्ट है, आपको नेट पे भी इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो आपके ब्लड सेल्स इस तरह से क्लस्टर हो जाते हैं, यानी उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। पर कैंगन वाटर पीने के बाद अगर आप ये ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपके ब्लड के जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उनमें एनर्जी भर जाएगी, यानी जीवन भर आपकी एनर्जी बनी रहेगी। मैंने कैंसर की बात की तो चलिए उसका भी एक इम्पैक्ट दिखाता हूँ। क्लोनोस्कोपी कीमोथेरेपी में, कैंसर में जब कीमोथेरेपी लगाती है तो अंदर से बॉडी पूरी जल जाती है, यानी सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। कैंगन वाटर पीने के बाद वो जली हुई बॉडी 3 महीने में इस तरह से रिकवर। और ये मेरी कंपनी कभी कोई मेडिकल क्लेम नहीं करती, ये वो लोग हैं, वो यूजर्स है जिन पे इम्पैक्ट आया और वो अपने रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। और क्यों काम करती है? बेसिक सिंपल है ना भाई साहब, आपके अंदर का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जिसमें बीमारियां पनप रही थी, आपके शरीर की प्रॉपर क्लीनिंग कर दी, टॉक्सिन्स को क्लीन कर दिया तो बीमारियां पैदा नहीं होगी, और आपके शरीर को पावर दे दी कि शरीर
हर बीमारी से खुद लड़ रहा है। तो हमने आपके बेसिक सिस्टम को सुधार दिया, तो बीमारियां ठीक होना तो साइड इफेक्ट है। ये वो ब्यूटी वाटर और जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है उसका इम्पैक्ट है। यानी आपको स्किन रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, अगर आप ये 2 वाटर यूज करते हैं तो आपके ठीक होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है खाली पानी से। मैंने कहा ना, पानी सही यूज करेंगे तो सब कुछ सही होगा। कुछ और रिजल्ट्स, कुछ और ये मेरा फेवरेट है और ये मेरे जैसे कईयों का फेवरेट होता। तो आज की एक बीमारी मोटापा, ओबेसिटी, अगर आप इस पानी को प्रॉपर यूज करते हैं, मुझे पता है कि एक्सरसाइज करना हर किसी के बस की बात नहीं, जिम का पैसा सब भरते हैं पर जिम जाना बहुत मुश्किल है। योगा करने को कहते सब है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और पानी पीना तो सबसे आसान है ना, इससे आसान तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। चाहे आप कोई काम करे ना करे, पानी तो आप रोज पीते हैं। और अगर खाली पानी पीने से भी वजन कम हो जाता है तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन। और ये कम होने से कई बीमारियां भी गायब हो गई, क्योंकि बीमारियां यहीं से जुड़ी हुई है। मैंने आपको ये रिजल्ट दिखा है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। अभी तक जो हमने बात की है, मैं शेयर को स्टॉप करूंगा और कुछ चीजें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई, सारी कैंगन वाटर से रिलेटेड थी। मैंने आपको फूड के बारे में भी बताया, मैंने आपको पानी के बारे में भी बताया, और मैंने आपको आज तक आप क्या कर रहे थे और आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी देने की कोशिश की। ये पानी में पिछले 1 साल से पी रहा हूँ। दिसंबर 2019 में मैंने मशीन ऑर्डर की, जनवरी में बड़ी मशीन मेरे घर पे डिलीवर हो गई। दिसंबर एंड में ऑर्डर की, जनवरी में डिलीवर हो गई। तब से लेके आज तक लगभग 1.25 साल हो गए मुझे ये मशीन अपने घर का मेंबर बनाए हुए। इम्पैक्ट ये है कि एनर्जी लेवल ऑल टाइम हाई रहता है, एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन ऑलमोस्ट 0 है, ब्लड प्रेशर मुझे था नहीं लेकिन घर में जिनको था उनका कंट्रोल में है, डायबिटीज घर में जिनको थी वो कंट्रोल में आ गई पूरी तरह से। ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हुई। आज मेरी मम्मी की रिपोर्ट मुझसे कई गुना ज्यादा बेटर है और उनकी एज 72 प्लस है। यानी उनके मैंने जितने भी टेस्ट कराए वो किसी भी यंग बंदे से ज्यादा हेल्दी है। तो आप सोच सकते हैं ये पानी आपकी इंटरनल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, और इससे अच्छा गिफ्ट आप अपनी फैमिली को